हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल एसएस स्माइल स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम न्यू चैप्टर देखने वाले हैं। चैप्टर का नाम है बीजगणित। ठीक है, तो इसे इंग्लिश में कहते हैं अलजेब्रा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बीजगणित होता क्या है। देखो, बीजगणित का मतलब होता है, अलजेब्रा का मतलब होता है कि गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत संख्याओं के स्थान पर चिन्हों का यूज किया जाता है, यानी कि प्रयोग या फिर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, गणित का वह शाखा जिसके अंतर्गत संख्याओं के स्थान पर, मान लो कोई संख्या है जैसे 4, 5, 6, 7, कोई भी संख्या है, तो उसके स्थानों पर चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई चर, एक चर चिन्ह होता है, एक अचर होता है, तो हम उसका इस्तेमाल करते हैं। लाइक मान लो दो दो हमें यूज करना है, तो उसको अगर हम कोई चिन्ह से इस्तेमाल करेंगे तो 2x, 2y या फिर 2z, जो भी XYZ ABC जो भी हमें मानना है चर के साथ, उसे हम मतलब उसके स्थान पर चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं, उसे हम एल्जेब्रा कहते हैं। देखो, इसमें क्या होता है, चर और अचर राशियों का समीकरण को हल किया जाता है। ठीक है, इस एल्जेब्रा में चर और अचर के राशियां का जो समीकरण होता है उसे हल किया जाता है। मैंने शॉर्टकट में लिखा है। उसके बाद क्या होता है कि इसमें चर राशियों का मान निकाला जाता है कि इसका मान कितना होगा। मान लो चर राशि इसमें दे रखा है 2x, तो उस x का मान कितना होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से एल्जेब्रा में क्वेश्चन बनाया जाता है। अब हम समझते हैं कि चर क्या होता है। ठीक है, तो चर एक वेरिएबल होता है जिसको हम सिंबल के रूप में यूज करते हैं। जैसे मान लो, सही मतलब चर का उतना परिभाषा हमें पूरे डिटेल्स में नहीं जाना, बस हम इतना समझना है कि चर होता है क्या। चर एक सिंबल के तौर पे एक वेरिएबल होता है। ठीक है, वो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, जैसे ABC, MN PQ R XYZ, या फिर हिंदी में मानना है तो वो मान लो अ ब स द, जो भी क ख ग जो भी मानना है वो मान लो, इसे हम चर कहते हैं। ठीक है, आई होप कि समझ में आ रहा होगा। अब हम क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1। देखो, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि तीलियों से निम्न प्रतीक, यहाँ पे दिया हुआ, प्रतिरूप बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या के लिए नियम ज्ञात कीजिए। नियम लिखने के लिए चर का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है ABCD के रूप में। ये भी एक चर कहलाएगा, ABCD जो भी इसका, क्योंकि यहाँ पे सिंबल यूज हो रहा है नंबर की जगह पे। कितना इसमें, जैसे 1 2 3 4 5 पाँच पाँच क्वेश्चन दे रखा है, तो इसमें क्या यूज हुआ, ABCD यूज हुआ है ना, ई तक, तो ये भी एक चर कहलाएगा। ठीक है, वेरिएबल कहलाएगा। तो देखो, इसके एक के ए में है कि अक्षर यू के रूप में तिलियों के प्रतिरूप। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अक्षर यू है और यहाँ पर यू बनाया गया क्या चीज़ से, तो तिल्ली से गिन कर बनाया गया। तो देखो यू तो ऐसे है, उसमें क्या क्या कितना तिल्ली यूज हुआ है, तो देखो पहले एक तिल्ली, फिर 2 तिल्ली और यहाँ पे 3 तिल्ली। कितने तिल्ली का यूज़ हुआ, यहाँ पर 3 तिल्लियों की यूज़ हुआ है। तो इसको बोल रहा है कि इसमें लिखे चर के रूप में, इस नियम लिखने के लिए चर का प्रयोग करें। ठीक है, तो इसका कितना मतलब कितने तिल्लियों से बनकर ये यू बना है, 3 तिल्लियों से, तो इसका आंसर क्या होगा 3। तो बोल रहा है इसमें चर यूज करने के लिए, तो हम इसमें कोई चर यूज कर लेंगे। 3A दे देंगे, 3B दे देंगे, 3C या फिर 3X या फिर 3Y, 3Z, 3M, 3N, कुछ भी हम दे सकते हैं, या फिर 3 3 ब, कुछ भी। जरूरी नहीं कि यहाँ पे मैं एक्स दी हूँ तो एक्स ही देना है, आप वाई दे सकते हैं, जेड दे सकते हैं, कुछ भी, बस वो चर होना चाहिए और कुछ नहीं। एक के ए में तो ये था। अब इसके बी में देखते हैं, बी में क्या है, बी में जेड बना रखा है। ठीक है, जेड, तो इसमें कितने तिलियाँ यूज हुआ, 1, फिर हुआ 2, फिर हुआ 3, इसमें भी 3, तो यहाँ पर हम 3M दे सकते हैं, बिल्कुल 3M दे सकते हैं। अब इसके सी में देखो, सी में बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भारी नहीं, बस इसमें देखो यहाँ पर बी बना रखा है, तो बी बनाने के लिए कितने, एक तिल्ली पहले, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, है ना, ऐसी बना, 1 2 3 4 5, एक ये बड़ा वाला है तो 5 तिल्ली, तो यहाँ पे 5 तिल्लियों का यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर 5 दे देंगे और इसमें क्या एक्स यूज़ कर देते, कुछ भी। अब हाँ, बट ये भी ध्यान है कि यहाँ पर मान लो एक्स यूज हुआ है, यहाँ पर एम, तो यहाँ पर मान लो यहाँ पे ए यूज़ कर रहे हैं, बट आप ध्यान रखना, मैं तो आपको समझाने के लिए यहाँ पर कुछ दे रही हूँ, बट आप ध्यान रखना कि एक ही वर्ड सब में यूज़ करना है। मान लो यहाँ पर एक्स यूज़ किए तो यहाँ पर भी एक्स यूज़ करें, यहाँ पर भी एक्स ही। ठीक है, बस कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने सारा यूज़ कर रही हूँ। कुछ भी आप दे सकते हो, जरूरी नहीं कि यहाँ पे एक्स है तो एक्स ही दें, कुछ भी जो आपको मन करे वो दे सकते हैं, बट सब में एक ही देना है। ये नहीं कि जैसे मैं यहाँ पर दे रही हूँ वैसा, अगर यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर भी एक्स ही दे दो, यहाँ पर भी एक्स ही दो। ठीक है, अब इसके डी में देखते हैं, डी में क्या है, डी में क्या बना रखा है, एस बना रखा है। ठीक है, एस, तो इसमें कितना यूज़ होगा, 1 2 3 4, ऐसी है ना, 4, हाँ, फिर एक 5। ठीक है, 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 एक्स दे देंगे। ठीक है, एक्स यूज़ हो रहा है। फिर है ई में दे रखा है, ई में क्या है, ए बना है, तो इसको कैसे यूज किया, 1 2 3 4,
बट इसमें दो यूज हुआ, यहाँ पे दो तिल्ली यूज हुआ। जैसे मान लो एक तिल्ली, फिर यहाँ से 2 तिल्ली, फिर यहाँ से 3 तिल्ली, फिर यहाँ से 4 तिल्ली, फिर यहाँ से 5 तिल्ली और फिर यहाँ से एक 6 तिल्ली। तो यहाँ पर 6 अक्स दे देंगे। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन 2 में बोला जा रहा है कि गणतंत्र दिवस पर बच्चे सामूहिक ड्रिल का प्रदर्शन कर रहे हैं। एक पंक्ति में 10 बच्चे हैं। यदि पंक्तियों की संख्या ज्ञात हो तो बच्चों की संख्या प्राप्त करने के लिए क्या नियम है। फिर बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि पंक्तियों की संख्या के लिए चर ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एक प्रदर्शन है। ठीक है, तो उसमें एक पंक्ति है जिसमें 10 बच्चे हैं। मान लो 10 बच्चे हैं, जो भी हो, यहाँ पर 10 तक बच्चे हैं। तो बोल रहा है कि 10 बच्चे, यदि पंक्ति की संख्या ज्ञात हो तो बच्चों की संख्या प्राप्त। तो इसमें तो पहले बोला जा रहा है कि यहाँ पे एक पंक्ति है, तो पंक्ति की संख्या तो ज्ञात पहले हो गया। कितने पंक्ति? एक पंक्ति। इसमें कितने बच्चे हैं? 10 बच्चे हैं। बट बोल रहा है कि इस नियम को ज्ञात करने के लिए चर ए का, मतलब ये जो पंक्ति है उसको हम ए से निरूपित करेंगे। तो बच्चे कितने हैं? बच्चे 10 है, तो उसमें ए लगा देंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बस, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अब हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 पढ़ के देखेंगे। इसमें बोला जा रहा है कि एक टोकरी में 60 केले हैं। आप टोकरियों की संख्या के पदों में केले की कुल संख्या को किस प्रकार लिखेंगे। आप बोल रहा है इसमें कि टोकरियों की संख्या के लिए बी का प्रयोग करें। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं, एक टोकरी है, टोकरी में कितने केले हैं? 60 केले हैं। इसमें बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बस आपको चर का यूज़ करना है। सारे क्वेश्चन में इसमें चर का ही यूज़ करने के लिए बोला जा रहा है, वेरिएबल का यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो इसमें तो 60 केले एक टोकरी में फिर बोल रहा है कि टोकरियों की संख्या में पदों के केले की कुल संख्या को किस प्रकार लिखेंगे। तो सेम कैसे लिखेंगे? जैसे लिखा हुआ है 60 ही लिखेंगे। बट बोल रहा है कि टोकरियों की संख्या के लिए बी का प्रयोग करें। तो एक टोकरी है, तो हम वहाँ पे एक तो नहीं ना लिखेंगे। टोकरी के लिए क्या बोल रहा है यूज़ करने के लिए? बी का। तो यहाँ पर बी यूज़ कर लेंगे, 60 बी। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है कि रानी अपनी कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी को जन्मदिन के उपलब्ध पर 2-2 टॉफियाँ बांटती है। विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात होने पर क्या आप कुल टॉफियों की संख्या के लिए सूत्र बता सकते हैं। विद्यार्थी की संख्या के लिए एम का प्रयोग करें। देखो, इसमें बोला जा रहा है कि रानी अपनी कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी को जन्मदिन के उपलब्ध पर 2-2 टॉफियाँ बांटती है। कितनी टॉफियाँ? तो 2 टॉफियाँ। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 2 टॉफी लिख देते हैं। 2 टॉफी, जो भी हो, 2 टॉफी। ठीक है, अब बोल रहा है कि विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात होने पर क्या आप कुल टॉफियों की संख्या के लिए सूत्र बता सकते हैं। बिल्कुल, अगर मान लो हमारे पास 10 विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो 10 विद्यार्थियों को अगर हम 2-2 टॉफी देंगे तो क्या हमारा सूत्र होगा? 10 गुने 2। 10 को अगर हम 2 से गुना कर देते तो कितना होता है? 10 दूना 20, मतलब 20 टॉफियाँ। अगर हम उसमें सूत्र अगर देखें तो विद्यार्थियों की संख्या मान लो ये m है, तो m, तो 10 गुना 2 जो हम किए, तो वहाँ पे 2 के जगह पे क्या होगा? m होगा, 10m, है ना। तो फिर बाद में अगर हमें m का मान पता रहेगा 2, तो उससे हम गुना कर देंगे। इसमें यही बोला जा रहा है कि 2-2 टॉफियाँ इसमें बांटता है। ठीक है, तो कुल टॉफियों की संख्या के लिए सूत्र बता सकते हैं। तो इसमें तो वो नहीं है, हमें तो विद्यार्थी की संख्या पता नहीं है ना। बस हमें ये पता है कि 2 टॉफी है, बट विद्यार्थी की संख्या के लिए m का प्रयोग करते हैं। तो कितना? m, तो यहाँ पर 2m हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर विद्यार्थी की संख्या पता रहता तो यहाँ पर ये m है, जितना ये m है ना, तो m की जगह पे लिख देगा। मान लो 10 है विद्यार्थी की संख्या, तो 2 गुने 10 कितना हो जाएगा? 20 टॉफी, है ना। अगर मान लो 20 है तो 2 गुने 20 कितना हो जाएगी? 40। तो ये हमारा सूत्र क्लियर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो, क्वेश्चन 5 में बोला जा रहा है कि सीमा गुड़िया की बड़ी बहन है। ठीक है, सीमा जो है वो गुड़िया की बड़ी बहन है। तो मान लो एक गुड़िया है यहाँ पर, गुड़िया, और इसकी बड़ी बहन कौन है? सीमा है। ठीक है, इससे बड़ी है तो बड़ी ऊपर में लिख दी और नीचे में सीमा की। और देखो, फिर गुड़िया की बड़ी बहन है। सीमा गुड़िया से 5 वर्ष बड़ी है। ये जो सीमा जो है गुड़िया से कितना वर्ष बड़ी है? 5 ईयर्स की बड़ी है। तो देखो, 5 के ए में बोला जा रहा है कि सीमा की आयु गुड़िया की आयु के पदों में लिखे। ठीक है, बोल रहा है पद में लिखने के लिए, लाइन में लिखने के लिए। तो हम कैसे लिखेंगे? तो हम ऐसे लिख सकते हैं, पहले सीमा की आयु या फिर एज, फिर उस बराबर क्या है? गुड़िया है ना, तो गुड़िया की उम्र कितना बड़ी थी वो? 5 साल बड़ी है। कौन बड़ी है? सीमा। तो सीमा में हम +5 ऐड करेंगे या इसमें हम ऐड करेंगे?
तो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। कैसे? तो आप बोलोगे कि भी गुड़िया से बड़ी सीमा है, तो सीमा की उम्र में हम 5 वर्ष ऐड कर देंगे, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर हम बता देते कैसे, 5 वर्ष प्लस 5। अगर मान लो यहाँ पर हमें गुड़िया की एज निकालनी होगी तो हमें क्या करना होगा, सीमा की मतलब सीमा की एज है ना, सीमा की आयु, मान लो यहाँ पे सीमा एस खाली लिख देते हैं एस, और यहाँ पे ये प्लस में है तो यहाँ पे माइनस में आ जाएगा, और यहाँ पर गुड़िया आ जाएगी है ना। तो यहाँ पे गुड़िया बराबर एस माइनस 5, मतलब सीमा की आयु में से अगर 5 वर्ष को लेस कर देंगे तो हमें किसका गुड़िया की आयु निकल जाएगी है ना। अगर मान लो यहाँ पर 5 हम देते हैं, प्लस में 5, सीमा की आयु प्लस 5, तो फिर गुड़िया की आयु निकालने में क्या होता है, यहाँ पे गुड़िया 5 वर्ष बड़ी हो जाएगी। बट बोला कौन जा रहा है, यहाँ पर सीमा बड़ी है किससे, गुड़िया से। तो यहाँ पर सीमा की आयु बराबर गुड़िया की उम्र प्लस 5 वर्ष, क्योंकि 5 वर्ष सीमा बड़ी है तो गुड़िया की उम्र में कितना बड़ी है, 5 वर्ष सीमा बड़ी है गुड़िया की उम्र से, तो इसलिए गुड़िया की उम्र में 5 वर्ष ऐड होगा, ना कि सीमा की उम्र में। अगर गुड़िया बड़ी रहती तो सीमा की उम्र में ऐड होता। ठीक है, आई होप की क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अब देखो, अब इसके बी में बोला जा रहा है कि जब गुड़िया की आयु x वर्ष है तो सीमा की आयु बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से सीमा की आयु लिखेंगे बराबर, और गुड़िया की आयु कितनी है, x। मान लो गुड़िया की आयु x है तो यहाँ पर कितना, 5 वर्ष तो सीमा बड़ी थी, तो यहाँ पर फिर प्लस में 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है कि जब गुड़िया की आयु x वर्ष, मान लो x वर्ष, तो सीमा की आयु तो यहाँ पर था ना, सीमा की आयु बराबर गुड़िया की उम्र प्लस 5 वर्ष, क्योंकि गुड़िया से 5 वर्ष सीमा बड़ी थी। तो बोल रहा है यहाँ पे कि अगर मान लो गुड़िया की उम्र x, ठीक है, यहाँ पर यही का सेम उल्टा है, तो ये गुड़िया की उम्र की जगह पे अगर हम x मान लेते हैं तो फिर भी ये तो 5 वर्ष बड़ी ही रहेगी है ना। तो यहाँ पर सीमा की आयु प्लस 5 वर्ष, x प्लस 5। ठीक है, आई होप की क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अब हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो, क्वेश्चन नंबर 6 को अगर हम पढ़ते हैं तो इसमें बोला जा रहा है कि अमरूद की बड़ी टोकरियों में से छोटी टोकरियां में, है ना, छोटी टोकरियों में अमरूद को रखा जाना है। जब एक बड़ी टोकरी को खाली किया जाता है तो उसके अमरूदों से 3 छोटी टोकरियां भर जाती है और फिर भी 25 अमरूद शेष रह जाते हैं। यदि एक छोटी टोकरी में अमरूदों की संख्या को x लिया जाए तो एक बड़ी टोकरी में अमरूदों की संख्या क्या होगी। चलिए हम क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करते हैं। देखो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर अमरूद की बड़ी टोकरी में से यहाँ पे जब जो भी क्वेश्चन दिया गया तो यहाँ पर हम लिखते हैं अमरूद की बड़ी टोकरी। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि अमरूद की बड़ी टोकरियों में से छोटी टोकरी में अमरूद को रखा जाता है। एक बड़ी टोकरी है, ठीक है, उसमें एक छोटा टोकरी है, तो उसमें अमरूद को रखा जाता है। जब एक बड़ी टोकरी को खाली किया जाता है, इस टोकरी को जो है खाली किया जाता है, तो उसके अमरूदों से तीन छोटी टोकरियां भर जाती है। मतलब एक छोटी, 1 2 3, ये जो है भर जाती है। किसमें से, ये बड़ी वाली जो अमरूद की टोकरी थी इसमें से अगर निकालते हैं तो ये 3 छोटी टोकरियां जो है वो भर जाती है, और फिर भी 25 अमरूद शेष प्लस 25, ये 3 टोकरी, बड़ी टोकरी में से 3 टोकरी और प्लस 25 अमरूद जो है वह रह जाता है। फिर बोला जा रहा है कि यदि एक छोटी टोकरी में अमरूद की संख्या, मान लो इस छोटी टोकरी में अमरूद की संख्या x मानते हैं, तो एक बड़ी टोकरी में अमरूद की संख्या क्या होगी, तो पूरा बड़ी टोकरी का अमरूद निकालने पर कितना हुआ, 3 टोकरी प्लस 25 अलग बच गया है 25, और 3 टोकरी भर चुका है। तो एक टोकरी में जितना अमरूद है उसको हम कोई भी संख्या मानते हैं जिसका यहाँ पे चर दे रखा है x, तो ये भी x होगा, ये भी x, तो कितना x हुआ, 1 2 3, 3x हुआ। ठीक है, और यहाँ पर कितना बचा हुआ है 25, 3x प्लस 25। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि बड़ी टोकरी में अमरूदों की संख्या, तो बड़ी टोकरी में अमरूदों की संख्या कितना होगा, 3x प्लस 25। बड़ी टोकरी में से ही तो निकाल कर ये निकला था ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, बड़ी टोकरी में से निकला 3x प्लस 25, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है कि यहाँ पर 7 के ए में तीलियों से बने हुए वर्गों के नीचे दिए हुए प्रतिरूपों आकृति 2, मतलब ये जो दिया हुआ है को देखिए, ये वर्ग अलग अलग नहीं है, 2 संलग्न वर्गों में एक तिली उभयनिष्ठ है। इस प्रतिरूप को देखिए और वह नियम ज्ञात कीजिए जो वर्गों की संख्या के पदों में आवश्यक तिलियों की संख्या देता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इस चित्र को देखना होगा। देखो क्या है, यहाँ पे 1 2 3 4 तिल्ली बन के क्या बना है, एक वर्ग बना है ना। अब यहाँ पर देखो एक वर्ग तो है ही, अगर हम इसे ढक दें तो कितना तिलियों से, 4 तिलियों से, मतलब यही वर्ग यहाँ पर है। उसके बाद इस वर्ग में 3 तिल्ली और 1 2 3 जोड़ के डबल वर्ग बना है, तो कितना 4 3 7, यहाँ पर 7 तिल्लियों का यूज। मान लो एक, अगर हम ये तीनों को ढक देते हैं,
मान लो इस तीनों को ऐसे के ढक देते तो कितना, एक ही तो इधर दिख रहा है 4, यही 4 दिख रहा है जो यहाँ पर है, और उसमें 3 एक्स्ट्रा ऐड किया गया है। अब यहाँ पर देखो ये इसमें कितना था 7, तो यहाँ पे तो सेम दे रखा है, अगर हम इसे ढक लेते हैं है ना, तो कितना ये जो यहाँ पर दे रखा है 7 तिल्ली से बनकर यहीं पे, और इस पर फिर से 3 तिल्ली 1 2 3 ऐड करके एक और वर्ग तैयार किया गया है सेम, और यही प्रोसेस यहाँ तक 3 है ना। अगर हम इसे इसे ढक लेते हैं तो देखो यही प्रोसेस यहाँ पर है, और फिर उसमें 3 तिल्ली जोड़कर 1 2 3 जोड़कर फिर नेक्स्ट वर्ग बनाया गया है, मतलब वर्ग में जोड़ जोड़ के एक आयत टाइप का बनाया गया है बॉक्स से, ठीक है। तो इसमें बोला जा रहा है कि इसको एक तो इसमें उभयनिष्ठ ये हो गया कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे एक 4 तिल्लियों से बना है, बाकी ये 3 मतलब ये 4 से तो बना है, बाकी इसमें ये 3 से बन के दोनों ऐड करके 2 बॉक्स बना दिया गया है, ठीक है। तो एक यहाँ पर उभयनिष्ठ तिल्लियाँ हो रहा है। तो बोल रहा है कि इसके वर्गों की संख्या के पदों में आवश्यक तिल्लियों की संख्या मतलब देता है, तो बोल रहा है इसमें ज्ञात करने के लिए वह नियम ज्ञात करे। कौन सा नियम, इस तिल्लियों का नियम। तो हम सबसे पहले देखना होगा कितनी तिल्लियाँ बन के नेक्स्ट बन रहा है, मतलब ये तो एक 4 है, उसमें 3 ऐड करके मतलब नेक्स्ट चित्र बन गया है ना, फिर इसमें 3 ऐड किया गया, फिर इसमें 3, तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं 3x हम किसे निरूपित कर रहे हैं, इस बॉक्स को हम तिल्ली को जो है वो हम x के रूप में, या फिर हम a भी लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है x ही लिखे, ज़्यादातर x यूज होता है या फिर n यूज होता है, तो मैंने x यूज़ किया, ठीक है। अब हम देखो यहाँ पर एक तो उभयनिष्ठ है, कौन सा, जो सब में एक बीच वाला, एक यहाँ पर और इसी को यहाँ पर बैठा दिया गया, तो एक यहाँ पर है ना, ये वाला जो था इसी को यहाँ पर बैठा दिया गया, तो ऐसे 3 आया है ना, और ये वाला यहाँ पर एक उभयनिष्ठ था, तो 3x + 1 इसका ये एक नियम हो गया, मतलब इसका एक फॉर्मूला बन गया। बट ये क्या बना रहा है, ये जो x जो है, x जो मैंने लिया, x किसको लिया, इस जो बना रहा है वर्ग जो बना रहा है x वर्ग की संख्या, ये जो है वर्गों की संख्या है, मान लो ऐसे कि ये वर्गों की संख्या को दर्शा रहा है x, ठीक है, वर्गों की संख्या। अब हम इसका 7 का ये तो a हो गया। अब देखो b में बोला जा रहा है कि तिलियों से बने त्रिभुजों का एक प्रतिरूप आकृति 3 दिखा रही हूँ, आकृति 3 दर्शा रही है। व्यापक नियम ज्ञात कीजिए जो त्रिभुजों की संख्या के पदों में आवश्यक तिलियों की संख्या देता है, ठीक है। ये देखो इसमें जो आकृति 3 में जो दर्शा रहा है, यहाँ पर देखना है 1 2 3 तिल्ली बन के क्या बनाया, ये त्रिभुज की संख्या को दर्शा रहा है ना, ये त्रिभुज बना रहा है। फिर यहाँ पर देखो ये 3 तो है ही, ये 3 है ही, बट ये 1 और 2 बन के नेक्स्ट त्रिभुज बन गया है ना। अगर मान लो इसको ढक दे तो ये 3 और 2 एक्स्ट्रा इसमें ऐड हो रहा है। फिर देखो यही यहाँ पर इसको अगर ढक लेते तो यही स्थान पे यही चित्र यहाँ पे दिया हुआ है, और इसमें एक इधर से ऐड कर दिया, एक इधर से ऐड करके फिर दूसरा चित्र बना लिया गया। फिर ये चित्र को यहाँ पे रख दिया गया है ना, और फिर इसमें 2 तिल्लियाँ ऐड करके एक चित्र बना दिया गया। तो एक तो उभयनिष्ठ हुआ, तो इसमें कितना तिल्लियाँ ऐड हो रही है, बार 2, और इस जो त्रिभुज की संख्या उसको हम x मान ले, या फिर हम मान लो n मान लेते, या फिर हम a मान लेते, 2a प्लस एक तो उभयनिष्ठ है ना, जो 3 यहाँ पर बन रहा, बाकी समय तो 2 एक्स्ट्रा हो रहा है, तो वहाँ पे 2x + 1, तो यहाँ पे एक वर्गों की संख्या क्या, ये जो है वर्गों की संख्या नहीं, ये यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या को दर्शाता है। किसकी संख्या को, त्रिभुजों की, ठीक है। यहाँ पर हम x भी मान सकते हैं, जो आपका मर्जी। ये क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म होता है। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।